हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है यार फिजिक्स क्लासेस में। आज हम लोग एक नए टॉपिक की बात करेंगे। नए टॉपिक का नाम है प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूलमान। क्या आज पढ़ने वाले हैं? प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूलमान, जिसको बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर या आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव करंट बोलते हैं। ध्यान से समझिएगा। आज हम लोग इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे? प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूलमान, जिससे हम लोग रूट मीन स्क्वायर या आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट के नाम से जानते हैं। तो इसमें ये परिभाषा और इसके जो थ्योरी है, ये थ्योरी भी हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे। और इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो स्पेशल इस थ्योरी पर न्यूमेरिकल होगा, जो कि एग्जाम में आया हुआ है और फ्यूचर में आपके एग्जाम में आएगा भी। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखिएगा। प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूलमान। तो सबसे पहले हम डिफिनीशन की बात करते हैं। इसका परिभाषा क्या होता है? प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूलमान। तो कहेंगे प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूलमान, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूलमान उस स्थिर धारा के बराबर होता है, उस स्थिर धारा के बराबर होता है जो किसी चालक में किसी निश्चित समय अंतराल पर उतनी ही ऊष्मा उत्पन्न करती है, किसी चालक में उतनी ही ऊष्मा उत्पन्न करती है जितनी कि उसी चालक में आवर्तकाल टी का मतलब एक पूर्ण चक्र में के दौरान उत्पन्न होती है। इसको आप फिगर के माध्यम से समझिएगा। ये प्रत्यावर्ती धारा है, जिसको हम लोग इस तरह से निरूपित करते हैं। तो ये जो है वो एक पूर्ण चक्र है, ये समय को निरूपित करता है और ये जीरो, और इसको हम लोग आई नॉट बोल देते हैं और ये माइनस आई नॉट। ध्यान से समझिएगा। ये प्रत्यावर्ती धारा जो है, एक पूर्ण चक्र में जितनी प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होती है उतनी ही वो ऊष्मा के बराबर होती है। उसी को हम लोग प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूलमान, जिसे हम लोग आईआरएमएस से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान से समझिएगा। प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूलमान किसे कहते हैं? तो कहेंगे प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूलमान उस स्थिर धारा के बराबर होता है। सपोज दैट 0 से t तक जो धारा प्रवाहित हो रही है, जो स्थिर धारा प्रवाहित होती है, तो उस स्थिर धारा के बराबर होती है जो किसी चालक में, ये कोई चालक है जो किसी चालक में किसी निश्चित समय अंतराल में उतनी ही ऊष्मा उत्पन्न करती है जितनी यहां से यहां तक यहां से यानी कि 0 से t तक एक पूर्ण चक्र में, उसी चालक में आवर्तकाल एक पूर्ण चक्र में के दौरान उत्पन्न होती है। उसी को हम प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूलमान, जिसे प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूलमान कहते हैं, जिसे हम आईआरएमएस से प्रदर्शित करते हैं। आईआरएमएस का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर। क्या? रूट मीन स्क्वायर, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूलमान। क्या बोलते हैं? प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूलमान। तो ध्यान से समझ लीजिए, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूलमान क्या है। यदि ये फिगर आपको समझ में आ जाएगा तो इसका परिभाषा भी अपने आप समझ में आ जाएगा। तो एक बार फिर से आपको परिभाषा बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूलमान, प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूलमान उस स्थिर धारा के बराबर होता है, उस स्थिर धारा के बराबर होता है जो किसी चालक में किसी निश्चित समय अंतराल में उतनी ही ऊष्मा उत्पन्न करती है जितनी कि उसी चालक में, यानी किसी चालक में 0 से t एक पूर्ण आवर्तकाल, यानी कि चालक में आवर्तकाल यानी कि एक पूर्ण चक्र के दौरान उत्पन्न करती है। उसी को हम वर्ग माध्य मूलमान यानी कि प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूलमान कहते हैं, जिसे हम आईआरएमएस से प्रदर्शित करते हैं। क्या चीज से प्रदर्शित करते हैं?
IRMS से प्रदर्शित करते हैं। IRMS का अर्थ हुआ रूट मीन स्क्वायर। रूट मीन स्क्वायर को हिंदी में बोलते हैं वर्ग माध्य मूलमान। क्या कहेंगे? वर्ग माध्य मूलमान। तो ध्यान से समझिएगा, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूलमान, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूलमान, वर्ग माध्य मूलमान प्रभावी मान जिसको आई इफेक्टिव बोलते हैं, प्रभावी मान या आभासी मान, आभासी मान जिसको हम लोग शॉर्ट में आई भी से डिनोट करते हैं। क्या चीज से? आई भी का मतलब हुआ वर्चुअल अल्टरनेटिंग करंट, जिसको हम लोग हिंदी में आभासी मान बोलते हैं। IEF का मतलब हुआ इफेक्टिव अल्टरनेटिंग करंट, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रभावी मान। प्रत्यावर्ती धारा का प्रभावी मान के नाम से जाना जाता है। ध्यान से इसको समझ लीजिए। प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूलमान किसे कहते हैं? तो कहेंगे प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूलमान की, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूलमान उस स्थिर धारा के बराबर होती है जो किसी चालक में किसी निश्चित समय अंतराल में उतनी ही ऊष्मा प्रवाहित कराती है जितनी कि एक पूर्ण चक्र में धारा प्रवाहित कराती है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूलमान, जिसे हम IRMS से प्रदर्शित करते हैं। क्या चीज से प्रदर्शित करते हैं? IRMS का मतलब हुआ रूट मीन स्क्वायर, जिसको हिंदी में हम लोग वर्ग माध्य मूलमान के नाम से जानते हैं। अब प्रत्यावर्ती धारा वर्ग माध्य मूलमान को और भी दूसरे नाम से जानते हैं, जिसे हम प्रभावी मान के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम लोग शॉर्टकट में आई इफेक्टिव IEF से डिनोट करते हैं। मतलब प्रत्यावर्ती धारा का प्रभावी मान या फिर हम आभासी मान के नाम से भी जानते हैं। प्रत्यावर्ती धारा के आभासी मान जिसको हम लोग वर्चुअल अल्टरनेटिंग करंट IV से प्रदर्शित करते हैं। तो इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम इस प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूलमान को हम व्याख्या करेंगे, मीन्स थ्योरी बताएंगे। तो इसको फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आप लोग ले चुके होंगे स्क्रीनशॉट, तो इसे हम मिटा रहे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे? इसकी व्याख्या करेंगे, मीन्स इसकी जो थ्योरी है उस थ्योरी को पढ़ेंगे। ध्यान से समझिएगा। व्याख्या, माना किसी चालक का प्रतिरोध कैपिटल R है। माना किसी चालक का प्रतिरोध कैपिटल R है। मान लिया कि ये कोई चालक पदार्थ है जिसका प्रतिरोध क्या है? कैपिटल R है। इसमें से I
इसमें से I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी मान का प्रत्यावर्ती धारा dt समय के लिए प्रवाहित हो रही है। dt समय के लिए हम लिख सकते हैं dt समय के लिए प्रवाहित होती है। ध्यान से इसको समझिएगा। ये कोई चालक पदार्थ है। क्या है? कोई चालक पदार्थ है। इस चालक पदार्थ का जो प्रतिरोध है वो कैपिटल आर है। तो हम मान लिया कि किसी चालक पदार्थ का प्रतिरोध कैपिटल आर है, जिसमें प्रत्यावर्ती धारा आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी जो है प्रवाहित हो रही है। इसमें कितना धारा प्रवाहित हो रही है? प्रत्यावर्ती धारा आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी dt समय तक प्रवाहित होती है। ये t जो है वो समय को निरूपित करता है। तो इसमें जो प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित हो रही है I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, वो dt समय तक प्रवाहित होती है। तो हम लिखेंगे क्या? तब चालक में उत्पन्न उष्मा, तब चालक में उत्पन्न उष्मा इस प्रकार दी जा सकती है। चालक में उत्पन्न उष्मा इस प्रकार दी जा सकती है। DH इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर dt। ध्यान से समझिएगा, आप लोग पढ़े होंगे H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। क्या पढ़े हैं? ये पढ़ चुके हैं। H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, उष्मा बराबर आई स्क्वायर आर टी, ये पढ़े हुए हैं। जब हम लोग पढ़ रहे थे विद्युत धारा, तो विद्युत धारा में ये थ्योरी हम पढ़ाए थे कि H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी किस तरह से आता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, तब इस चालक पदार्थ में उष्मा DH इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? आई स्क्वायर आर डी टी। ये DH क्या है? ये अल्प उष्मा है। क्यों अल्प उष्मा है? क्योंकि dt यहाँ पे लगा है। क्यों dt लगा? क्योंकि कम समय के लिए इसमें धारा प्रवाहित होगी तो कम उष्मा प्रवाहित होगी। क्या होगा? कम उष्मा उत्पन्न होगा। कम समय में धारा प्रवाहित होगा तो कम उष्मा उत्पन्न होगा, इसीलिए DH इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर डी टी रखे हैं। अब समझिए कि I की जगह पर अगर हम आई नॉट साइन ओमेगा टी पुट करते हैं, आई नॉट, ये स्क्वायर है तो हम डायरेक्ट स्क्वायर लिख सकते हैं, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी और आर डी टी कर लेते हैं। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, DH इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर साइन एस, इसको हम लिख सकते हैं R को हम इंटू में कर लेते हैं R साइन स्क्वायर ओमेगा टी और ये dt कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया? उत्पन्न उष्मा हो गई। क्या हो गई? उत्पन्न उष्मा हो गया। अब मान लेते हैं कि इस चालक पदार्थ में, ध्यान से समझिएगा, इस चालक पदार्थ में जो उष्मा उत्पन्न हो रही है वो T बराबर 0 से T बराबर कैपिटल T तक उत्पन्न हो रही है। मतलब एक पूर्ण चक्र में उष्मा कितना उत्पन्न होगा? जब पूर्ण चक्र की बात करते हैं तो समाकलन की बात होती है, समाकलन करना पड़ता है। यानी कि ये स्मॉल जो उष्मा है, छोटी उष्मा है, अल्प उष्मा है, ये dt समय के लिए है। अब जब हम पूर्ण चक्र की बात करते हैं, पूरे समय की बात करते हैं, तो उस समय में कितना उष्मा उत्पन्न होगा, उस उत्पन्न उष्मा के लिए हमें क्या करना होता है? समाकलन यूज करना पड़ता है। तो हम लिख सकते हैं, अब चालक में उत्पन्न उष्मा, अब चालक में
उत्पन्न ऊष्मा, इसको मिटा सकते हैं, उत्पन्न ऊष्मा जब धारा आवर्तकाल t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू कैपिटल T के लिए प्रवाहित हो। ध्यान से समझिएगा, इसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो स्टार्टिंग से लास्ट तक प्रवाहित होती है। क्या होती है? प्रारंभिक से अंतिम तक प्रवाहित होती है। तो प्रारंभिक में जो समय है वो 0 है और अंतिम में समय जो है वो कैपिटल T है। तो इसी को हम लिखेंगे अब चालक में उत्पन्न ऊष्मा जब धारा आवर्तकाल t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू कैपिटल T हो के लिए प्रवाहित हो, तो हम लिख सकते हैं क्या? dH इज इक्वल टू, नीचे तो दिखाई दे रहा होगा, dH इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, हम क्या करते हैं ये लिख लेते हैं 0 टू कैपिटल T और dH के जगह पर I नॉट का स्क्वायर कैपिटल R साइन स्क्वायर ओमेगा t dt कर सकते हैं। ये हम लिखे हुए ज्यादा नीचे नहीं है, आप इसको आराम से उतार सकते हैं, लिख सकते हैं। हम क्या किए, अब यहां से यहां तक की बात कर रहे हैं, पूरे आवर्तकाल की बात कर रहे हैं। पूरे आवर्तकाल में जो प्रवाहित ऊष्मा होगी वो ऊष्मा इंटीग्रेशन ऑफ डीएच हो जाएगा, समाकलन डीएच कर लेते हैं, बराबर कहां से कहां? तो 0 से लेकर, कहां से? 0 से लेकर कैपिटल टी तक। तो हम 0 से लेकर कैपिटल टी करते हैं और डीएच के जगह पर डीएच का मान हम रखते हैं आई नॉट का स्क्वायर कैपिटल आर साइन स्क्वायर ओमेगा टी और dt करते हैं। तो इस तरह से हम इसके आगे हम समाकलन करके आपको बताएंगे, तब से इसको क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे तो इसको ऊपर हम मिटाएंगे, मिटाने के बाद हम उसके आगे हम बताएंगे। इस फिगर को भी अब मिटा दे रहे हैं, इसकी जरूरत अब नहीं है। अब ध्यान से समझिएगा, यहां पर जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकालते हैं और डीएच का इंटीग्रेशन जो होगा वो एच हो जाएगा और इसको हम बाहर निकालेंगे तो आई नॉट स्क्वायर कैपिटल आर और इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 0 टू कैपिटल टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी और ये dt लिख देते हैं। ध्यान से समझिएगा, स्टेप वाइज हम इसको समझाएंगे। यहां पर आई नॉट का स्क्वायर जो है वो हम कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लिए, बचा क्या? साइन स्क्वायर ओमेगा टी और dt। ये t के सापेक्ष में इसको हम क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। तो एक फॉर्मूला आप जानते होंगे, सिंस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2 जानते होंगे। ये फॉर्मूला आप जानते होंगे। साइन स्क्वायर थीटा क्या जानते हैं? साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2। क्या जानते हैं? साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, ये आप जानते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा के रूप में है। क्या है? साइन स्क्वायर थीटा के रूप में है। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा को हमें इस तरह से क्या करना है, चेंज करके यहाँ पर लिखना है। तो
तो हमें क्या करना है, साइन स्क्वायर थीटा को, साइन स्क्वायर ओमेगा टी को हम इस फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हम कर सकते हैं, h इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर इंटीग्रेशन 0 टू कैपिटल टी, और इसके फॉर्म में अगर लिखना हो तो हम लिखेंगे क्या, 1 माइनस कॉस 2 और ओमेगा टी करते हैं और बाई क्या करेंगे 2 और ये करते हैं dt। ध्यान से समझिए, यहां पर आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी और बाई 2 कर सकते हैं। इस तरह से हम इसको इसके जगह पर ये लिखेंगे, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है, हम ये डायरेक्ट नहीं लिखे, इसीलिए इसको लिखने के पहले हम आपको ये फॉर्मूला बताए हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। मैथ वाले स्टूडेंट को याद होगा फॉर्मूला, बायोलॉजी वाले स्टूडेंट अगर याद नहीं किए हैं तो इसे आप याद कर लीजिएगा। बहुत सारे ऐसे मैथमेटिकल टर्म्स होते हैं, टूल्स होते हैं जो फिजिक्स में हमेशा यूज होते हैं, तो ऐसे टूल्स को हमेशा आपको याद करके रखना चाहिए। तो ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, एक एक करके इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो h इज इक्वल टू, देखिए 1/2 कांस्टेंट है तो बाहर निकाल लेते हैं, आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2 और इंटीग्रेशन 0 टू t, और इसको हम करते हैं dt। क्या करते हैं, ये dt आ जाएगा और इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं, माइनस हम इसको लिखेंगे क्या, इंटीग्रेशन 0 टू कैपिटल T और इसको लिखेंगे cos 2 ओमेगा t और ये करते हैं dt। इसको इस तरह से हम कर लेते हैं। ध्यान से इसको आप समझिएगा। हम क्या कर लिए, इसको इस तरह से हम तोड़ सकते हैं। ये 1 है, 1 को dt से मल्टीप्लाई करेंगे तो dt का इंटीग्रेशन एक बार कर देते हैं 0 टू कैपिटल T, फिर क्या कर दिए, माइनस से माइनस कर दिए, फिर ये 1/2 तो बाहर निकल गया, cos 2 ओमेगा t dt का इंटीग्रेशन करते हैं। अब इसको हम लोग करेंगे क्या, बढ़िया से इसको समाकलन करते हैं एक एक करके। तो इसको आप समझिएगा, h इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2 और dt का इंटीग्रेशन हम करते हैं क्या है, t करते हैं। क्या करते हैं, t करते हैं और ये कर लेते हैं 0 टू कैपिटल T। इसको हम ये वाला कोष्ठ हम नहीं रखेंगे, ब्रैकेट नहीं रखेंगे, क्योंकि इसको हम ऐसे कर लेंगे t और ये 0 टू कैपिटल T हो जाएगा, माइनस यहां पर cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन अगर हमें करना हो तो करेंगे क्या, sin 2 थीटा। क्या करते हैं, 2 थीटा और ये हो जाएगा 2 ओमेगा 0 टू कैपिटल T। ध्यान से समझिएगा, साइन थीटा का जो समाकलन होता है वो, सॉरी, cos थीटा का जो समाकलन होता है वो साइन थीटा होता है। क्या होता है, cos थीटा का समाकलन साइन थीटा होता है। तो हम यहाँ पर cos थीटा का समाकलन साइन थीटा कर दिए, थीटा के जगह पे 2 ओमेगा t है तो 2 ओमेगा t कर दिए हैं, और 2 ओमेगा जो है वो कांस्टेंट है, इसलिए बाई में हो गया 2 ओमेगा। कहां से कहां, तो 0 टू t। इसको हम इस तरह से कर लेते हैं, ये बड़ा सा ब्रैकेट कर लेते हैं। ब्रैकेट आप ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ब्रैकेट में बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। ये हम 2 कर लिए हैं, कैपिटल H इज इक्वल टू, यहां पर हम लिख सकते हैं T और माइनस यहां पर 1/2 ओमेगा जो है वो कांस्टेंट है, बाहर निकाल लेते हैं, और साइन 2 ओमेगा की जगह पर हम लिखेंगे क्या, 2 पाई बाई t कर लेते हैं। यहां ओमेगा की जगह पर क्या लिखेंगे, 2 पाई बाई t, और इस कैपिटल ये स्मॉल t की जगह पर एक बार कैपिटल T करते हैं, और माइनस इस स्मॉल t के जगह पर हम 0 करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर साइन 0 कर लेते हैं और इसको हम मझले कॉस्ट में करके ये बड़ा सा ब्रैकेट कर देते हैं।
और यहाँ पर हम आपको बता दे रहे हैं सिंस ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t होता है, हम ये फॉर्मूला यूज किए हैं ओमेगा के जगह पर 2π/t और t के जगह पर एक बार हम कैपिटल T यूज करते हैं। याद रखिएगा यहाँ पर t के जगह स्मॉल t के जगह पर एक बार कैपिटल T यूज करेंगे और माइनस एक बार t के जगह पर हम 0 यूज करते हैं। जब 0 यूज करेंगे तो इसका पूरा एंगल 0 हो जाएगा, क्योंकि 2 ओमेगा को अगर 0 से गुणा करते हैं तो 0 मिलेगा, इसलिए यहाँ पे साइन 0 हो जाएगा। अब ध्यान से समझिएगा, ये t कैंसिल हो जाएगा और इसको हम लिख सकते हैं, एक लाइन नीचे लिख दें क्या? एक लाइन नीचे आपको शायद प्रॉब्लम होगी तो इस पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम इसके ऊपर हम लिखेंगे। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे तो इसको हम ऊपर मिटा रहे हैं और इसके बारे में हम लोग और डिटेल हम लोग जानेंगे कि किस तरह से इसको और हम बना सकते हैं। तो ध्यान से इसको आप समझिए। h इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं I0 का स्क्वायर कैपिटल R/2 और ये हमारा हो जाएगा t मल्टीप्लाई करते हैं और माइनस 1/2 ओमेगा। इसमें बचेगा क्या? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये बचेगा क्या? 2 2 जा 4 यानी कि साइन 4π माइनस साइन 0 बचेगा। क्या बचेगा? और इसको बड़ा सा ब्रैकेट में लिख देते हैं। और आप जानते हैं साइन 4π इज इक्वल टू 0, साइन 0 इज इक्वल टू होता है 0। ध्यान से आप समझिएगा, साइन 4π का मतलब होता है साइन 360 डिग्री। क्या होता है साइन 360 डिग्री? मतलब साइन 360 डिग्री का मान 0 होता है। तो हम यहाँ पे दिखाएंगे, डायरेक्ट यूज कभी भी मत करिए। जब भी किसी भी फॉर्मूला को यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको बगल में साइड में दिखाना पड़ता है कि हम क्यों यूज किए। तो साइन 4π इज इक्वल टू 0 होता है, साइन 0 इज इक्वल टू 0 होता है। तो हम इसके जगह पर 0 करते हैं तो ये हमारा जो मान होगा ये पूरा 0 हो जाएगा। इसलिए हम लिख सकते हैं क्या? h इज इक्वल टू I0 स्क्वायर कैपिटल R कैपिटल T/2। इसको इक्वेशन 1 कर लेते हैं। यहां तक किसी को थ्योरी में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर प्रॉब्लम होती है तो इसे आप क्या करिए, दोबारा इस वीडियो को शुरू से ध्यान से जरूर देखिए, क्योंकि ऐसा नहीं कि हम इसको फिर से हम बताएं, क्योंकि हम बहुत सारा चीज मिटा चुके हैं। तो इसको आप लोग क्या करिएगा, पॉज करके इसको आप दोबारा तिबारा वीडियो जरूर देखिए। थ्योरी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपको ये थ्योरी समझ में आ जाएगा तो इस पे जो हम न्यूमेरिकल बताएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो और आपको बनाने में आसानी हो जाएगी। और वो जो न्यूमेरिकल बताएंगे आपके एग्जाम में आया भी है और इन फ्यूचर आने वाला भी है उस न्यूमेरिकल। सो वो न्यूमेरिकल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। उस न्यूमेरिकल को आप लोग जरूर पढ़िए, समझिए, देखिए और बनाने की कोशिश करिएगा। तो हम इसके आगे बात करते हैं। ये इक्वेशन 1 है। बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं कि ये बहुत बड़ा थ्योरी है। बड़ा थ्योरी नहीं है, इसको बहुत डिटेल में हम आपको डिराइव करके बता रहे हैं। तो ये इक्वेशन 1 कर लिए और फिर जिस तरह से कल हम लोग वीडियो में पढ़े थे, मीन्स इसके पिछले वाला, ठीक उसी तरह से तो लिखेंगे क्या? माना IRMS प्रत्यावर्ती धारा, माना IRMS प्रत्यावर्ती धारा, माना IRMS प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूलमान, का वर्ग माध्य मूलमान है जो कैपिटल T समय के लिए
जो कैपिटल टी समय के लिए कैपिटल आर प्रतिरोध के चालक में, कैपिटल आर प्रतिरोध चालक में प्रवाहित होता है, प्रवाहित होता है। तो प्रवाहित होता है तो चालक में उत्पन्न ऊष्मा, तो चालक में उत्पन्न ऊष्मा हम क्या लिख सकते हैं, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। आई के जगह पर हम क्या करते हैं, आई आर एम एस, क्या करेंगे, आर एम एस का स्क्वायर आर और कैपिटल टी, इसको इक्वेशन 2 करते हैं। ध्यान से समझिएगा, यदि किसी चालक पदार्थ में माना IRMS प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूलमान है। IRMS क्या है, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूलमान है, जो T समय के लिए कैपिटल R प्रतिरोध के चालक में प्रवाहित होता है। तो उस कंडीशन में उसमें उत्पन्न ऊष्मा H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी हो जाएगा और I की जगह पर RMS करेंगे। चूंकि हम लोग ये पढ़े हैं H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ये फॉर्मूला हमेशा याद रखे रहिएगा। ऊष्मा बराबर होता है आई स्क्वायर आर टी। तो यही फॉर्मूला हम यहाँ पे रखे हैं, आर आई की जगह पर आई आरएमएस किए हैं, क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूलमान को हम कैपिटल आई माने हैं। तो समीकरण 1 तथा 2 से हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, अगर लेफ्ट हैंड इक्वल है तो राइट हैंड भी इक्वल कर लेते हैं। तो लिखेंगे आई आर एम एस स्क्वायर आर टी इज इक्वल टू, लिखेंगे आई नॉट का स्क्वायर कैपिटल आर टी बाई 2 कर लेते हैं। ये आर टी कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट करेंगे, सो आई आर एम एस इज इक्वल टू लिख सकते हैं आई नॉट रूट 2 कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, ये आप कर लीजिए, आई आर एम एस इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आई नॉट बाई रूट 2 कर लेते हैं, या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, आई आर एम एस इज इक्वल टू, अगर आई नॉट को रूट टू से अगर डिवाइड करते हैं तो आप लिख सकते हैं 0.707 आई नॉट। ये फॉर्मूला, ये जो सूत्र है इसे आप याद रखिएगा। आई आर एम एस इज इक्वल टू कितना होता है, 0.707 आई नॉट होता है। इस तरह से हम लिख सकते हैं। स्पष्ट है कि प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूलमान नीचे नहीं लिख पाएंगे, इसलिए इससे आप क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसको मिटाकर हम ऊपर लिखेंगे। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे तो इसको हम ऊपर मिटा रहे हैं और लिखेंगे क्या, थ्योरी कंप्लीट हो गया है। अब थ्योरी कंप्लीट हो गया, घबराने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग इस पे न्यूमेरिकल बनाएंगे। तो 1-2 लाइन इस थ्योरी के बारे में आपको बताना चाहेंगे। लिखेंगे क्या, स्पष्ट है कि प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूलमान, स्पष्ट है कि प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूलमान अगर इसको परसेंटेज में करेंगे तो क्या होगा, मूलमान इसके शिखर मान का कितना हो जाएगा, और इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70.7 प्रतिशत
मान का 7.770% होता है। इसे हमेशा आप याद रखिएगा। अगर आपको IRMS पूछेगा तो आप IRMS इज इक्वल टू 0.707 आई नॉट कर सकते हैं, या फिर इसको अगर प्रतिशत में पूछेगा तो कहेंगे स्पष्ट है कि प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूलमान शिखर मान के 70.7% होता है। इसके दो नोट हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इस नोट को भी आप लोग याद रखना होगा। ये नोट हमेशा आपके दिमाग में होनी चाहिए क्योंकि हमेशा एग्जाम में भी पूछता है। तो सबसे पहला नोट की बात कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल की बात करेंगे। पहला नोट, भारत में घरेलू विद्युत वोल्टता, भारत में घरेलू विद्युत वोल्टता, भारत में घरेलू विद्युत वोल्टता का वर्ग माध्य मूलमान, वर्ग माध्य मूलमान, वर्ग माध्य मूलमान 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज है। ध्यान से समझिएगा, भारत में जो घरेलू विद्युत वोल्टता का मान होता है वो 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज होता है। और यही बात करें जबकि अमेरिका में, जबकि अमेरिका में यह मान 110 वोल्ट और 60 हर्ट्ज होता है। ध्यान से आप समझिएगा, जो भारत का वर्ग माध्य मूल वोल्टता है, जो प्रत्यावर्ती वर्ग माध्य मूल वोल्टता है वो 250 वोल्ट होता है, 220 वोल्ट होता है और 50 हर्ट्ज होता है। 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज होता है। आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण देखते हैं, आप कोई भी सामान खरीदने जाते हैं, फैन, एसी, फ्रिज, कूलर जो भी खरीदने जाते हैं, तो वहां पर एक चीज आप देखिएगा ध्यान से, ये जरूर मेंशन लिखा रहता है उसके मोटर पे कि ये 220 वोल्ट पे काम करता है और 50 हर्ट्ज पे काम करता है। उसको ज्यादा अगर हम देते हैं तो नुकसान होता है, कम देते हैं तो सही वे में काम नहीं करता है। और जबकि अमेरिका में 110 वोल्ट और इसका जो फ्रीक्वेंसी होता है वो 60 हर्ट्ज पर ही काम करता है, क्योंकि वहां का टेक्नोलॉजी भारत के टेक्नोलॉजी से कहीं ज्यादा अच्छा है। इसके वजह से वहां पे कोई भी मशीन जो होता है बहुत ही स्मूथ काम करता है, जिसके वजह से वहां पे वोल्ट और फ्रीक्वेंसी भारत की तुलना में कम होती है। एक और इसका नोट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखे रहिएगा। इसी प्रकार प्रत्यावर्ती धारा का, इसी प्रकार प्रत्यावर्ती धारा का, इसी प्रकार प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल, वर्ग माध्य मूल या आभासी मान, इसी प्रकार प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल या आभासी या प्रभावी मान, प्रभावी मान इस प्रकार दिया जाता है। इस प्रकार दिया जाता है, हम लिख सकते हैं ERMS इज इक्वल टू E0/√2, या फिर इसको हम लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं VRMS इज इक्वल टू V0/√2। ये आप याद रखिएगा, ये एग्जाम में कभी कभी
एग्जाम में कभी कभी इस रूप में भी पूछता है ई आर एम एस इज इक्वल टू ई नॉट बाई रूट टू या वी आर एम एस इज इक्वल टू वी नॉट बाई रूट टू, या हम इसको ई आर एम एस इज इक्वल टू हम इसको कर सकते हैं 0.707 ई नॉट, या फिर इसको हम लिख सकते हैं वी आर एम एस इज इक्वल टू 0.707 वी नॉट भी कर सकते हैं। तो ये आप हमेशा इसको याद करिएगा, क्योंकि थ्योरी एक ही है और उस थ्योरी पर हम प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल निकाल सकते हैं, या प्रत्यावर्ती वोल्टता का वर्ग माध्य मूल निकाल सकते हैं, या प्रत्यावर्ती विभवांतर का वर्ग माध्य मूल निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार ये थ्योरी जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस थ्योरी पर न्यूमेरिकल बनाएंगे। तो न्यूमेरिकल बनाने से पहले इससे क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग इस पे न्यूमेरिकल बनाएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा। चलिए ले चुके होंगे स्क्रीनशॉट, इसे हम मिटा रहे हैं और न्यूमेरिकल हम लोग बनाएंगे। दो न्यूमेरिकल बताएंगे, एक न्यूमेरिकल आपको बनाना है, एक में हम बनाएंगे और एक आपको बनाना है, और कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपका आंसर कितना आया है। चलिए ध्यान से समझिएगा। एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण I इज इक्वल टू बी साइन 200 पाई टी है। धारा की आवृत्ति शिखर मान तथा वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात कीजिए। चलिए इस न्यूमेरिकल को आप लोग ध्यान से समझिए, पढ़िए, और हम बार बार आपको एक चीज जरूर बताते हैं कि जिस तरह से न्यूमेरिकल दिया रहता है उस न्यूमेरिकल को ध्यान से पढ़ते हैं, उसके बाद हम न्यूमेरिकल बनाने की कोशिश करते हैं। तो ध्यान से हम भी एक बार पढ़ लेते हैं और आप भी पढ़ने की कोशिश करिए। एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण I बराबर 20 साइन 200 पाई टी है। धारा की आवृत्ति शिखर मान तथा वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात कीजिए। तो इस तरह से ये आपका दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे सबसे पहले I इज इक्वल टू क्या करेंगे, 20 साइन 200 पाई टी जो दिया है वो हम लिख लेते हैं, और आवृत्ति पूछ रहा है F इज इक्वल टू वाट करते हैं, शिखर मान I नॉट इज इक्वल टू वाट करते हैं, और IRMS पूछ रहा है इज इक्वल टू वाट करते हैं। इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जो वैल्यू दिया है हम वैल्यू को लिख चुके हैं। फ्रीक्वेंसी F इज इक्वल टू वाट कर दिए हैं, I नॉट शिखर मान को I नॉट से डिनोट करते हैं, I नॉट इज इक्वल टू वाट करते हैं, और IRMS का मतलब प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान पूछ रहा है, इसको लिखकर वाट कर लेते हैं। अब क्या करते हैं, चूंकि I बराबर 20 साइन 200 पाई टी को I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी से तुलना करने पर
अब हम क्या करते हैं कि इसका मान इससे तुलना करेंगे। तो आई नॉट आप जानते हैं क्या होता है, शिखर मान। तो शिखर मान आई नॉट इज इक्वल टू 20 दिया हुआ है। कितना दिया है, 20। ये एम्पियर कर लेते हैं। फिर साइन ओमेगा टी यानी कि ओमेगा के जगह पर हम क्या लिखेंगे, 200 पाई। क्या लिखेंगे, 200 पाई लिखेंगे। और चूंकि आप जानते हैं ओमेगा के जगह पे 2 पाई एफ भी हम कर लेते हैं। क्या करते हैं, ओमेगा के जगह पे 2 पाई एफ और 2 पाई एफ के जगह पर हम 200 क्या करते हैं, पाई करते हैं। पाई पाई कैंसिल होता है और 2 को 1 से करते हैं, इसलिए आपका आवृत्ति जो है, आवृत्ति फ्रीक्वेंसी, ये आपका 100 हर्ट्ज हो जाएगा। ये आपका फ्रीक्वेंसी हो गया। अब हमें क्या निकालना, आई आर एम एस। चूंकि आई आर एम एस इज इक्वल टू आप जानते हैं आई नॉट बाई √2 जानते हैं। आई नॉट के जगह पर हम क्या करते हैं, 20 लिखते हैं और √2 करते हैं। क्या करते हैं, √2 करते हैं। अब ये डिवाइड नहीं करेंगे तो √2 बाई √2, जिसको हम रेशनलाइज बोलते हैं। हम हिंदी में इसको क्या करते हैं, परिमयकरण जिसको बोल देते हैं। परिमयकरण में हम क्या करते हैं, जो बाई में रूट का वैल्यू होता है उतना ही से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं और डिवाइड करते हैं। तो ये कर लिए, तो ये हमारा हो जाएगा 20 √2 और √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, ये हो जाएगा 10 √2। इस तरह से हम IRMS इज इक्वल टू 10 √2 एम्पियर लिख लेते हैं। तो इस तरह से ये हमारा न्यूमेरिकल बन गया। तो आपको न्यूमेरिकल बनाने में ज्यादा मेहनत नहीं करना होता है, सिर्फ और सिर्फ ध्यान देना पड़ता है। यदि आप ध्यान देते हैं तो किसी भी टाइप का हो, किसी भी चैप्टर का हो, किसी भी थ्योरी का हो, आप उस न्यूमेरिकल को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस न्यूमेरिकल को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम सेकेंड और लास्ट न्यूमेरिकल इस वीडियो को बताएंगे और समझाएंगे। कोशिश करिएगा उस न्यूमेरिकल को आप भी बनाने का। तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग लास्ट न्यूमेरिकल, सेकंड न्यूमेरिकल बताने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान से इसको आप लोग देखिए। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप वीडियो मेरा देख रहे हैं तो प्लीज आप शुरू से लास्ट तक देखिए, अदरवाइज हमारा वीडियो मत देखिए। क्योंकि आप बीच में आइएगा तो आपको नहीं समझ में आएगा। बीच में आने पर आपको नहीं समझ में आएगा, इसलिए आपको समझना है, पढ़ना है, देखना है। तो आप 6 बजे ही लग जाइए। आप इंतजार करना पड़ेगा, नहीं इंतजार करिएगा तो छूट जाएगा। तो फिर आपको बीच में आकर के समझने की कोशिश करिएगा तो नहीं समझ में आएगा। समझने के लिए फिर से आपको वीडियो देखना पड़ेगा, तो फिर आपको दोबारा मेहनत करना पड़ेगा। इसलिए अगर एक बार में ही अगर आपसे समझ में आ जाएगा तो फिर दोबारा क्यों मेहनत करिएगा। इसलिए कोशिश करिए आप शुरू में ही आ जाइए, टाइम से आ जाइए, 6 बजे आ जाइए और 6 बजे से ही लग जाइए देखने के लिए। कभी कभी होता है नेटवर्क प्रॉब्लम होती है, जो कि वीडियो स्टार्ट होने में थोड़ा सा लेट हो जाती है। तो ये हमारी प्रॉब्लम नहीं होती है, नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है। हम तो अपना वर्क करते हैं और बीच में नेटवर्क प्रॉब्लम करती है, तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। लेकिन आप लोग कोशिश करिए, समय से जुड़ जाइए और पूरा वीडियो देखिए। पूरा वीडियो नहीं देखिएगा तो नहीं समझ में आएगा। आप देखना है तो पूरा वीडियो देखिए, अदरवाइज थोड़ा सा वीडियो देखने से कोई फायदा नहीं है। तो इस लास्ट न्यूमेरिकल को आप लोग समझिएगा ध्यान से। सेकेंड न्यूमेरिकल, एक प्रत्यावर्ती वोल्टा का समीकरण एक प्रत्यावर्ती वोल्टा का समीकरण V इज इक्वल टू 200 √2 साइन 450 पाई t वोल्ट है।
इसको हिंदी में लिख दे रहे हैं वोल्ट है। क्या लिखेंगे? वोल्ट है। प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की वोल्टता, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान तथा आवृत्ति ज्ञात कीजिए। ये आपका इस वीडियो का लास्ट न्यूमेरिकल है। इस न्यूमेरिकल को आप बनाइए। अगर आ रहा है तो, अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए सर इसको आप बनाइए, तो हम इस न्यूमेरिकल को बनाएंगे और समझाएंगे। फटाफट जो लोग बनाना चाहते हैं बनाइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि सर कितना आंसर आया है, तो हम समझेंगे कि आप पढ़ रहे हैं। अदरवाइज नहीं आ रहा तो ये भी बताइए कि सर ये आप बनाइए, हम लोग समझना चाहते हैं तो हम इस न्यूमेरिकल को बताएंगे। तो वेट करिए, जल्दी कमेंट करिए, तो हम आपके कमेंट का इंतजार कर रहे हैं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले इस न्यूमेरिकल को ध्यान से पढ़ते हैं, क्या क्या वैल्यू दिया हुआ रहता है, उसके बाद हम उस सारे वैल्यू को लिखते हैं बोर्ड पे और बनाने की कोशिश करते हैं। तो एक बार हम भी पढ़ रहे हैं और आप भी पढ़िए। एक प्रत्यावर्ती वोल्टता का समीकरण V = 200√2 sin 450 पाई t वोल्ट है। प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान तथा आवृत्ति ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले करते क्या है, समीकरण को लिखते हैं V = 200√2 sin 450 पाई t वोल्ट, इसको हम लिख लेते हैं। फिर पूछ रहा है क्या, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की वोल्टता Vrms = वाट। फिर पूछ रहा है आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है वाट। ये दो क्वेश्चन पूछ रहा है। दो क्वेश्चन बनाने के लिए हम करते क्या है, इसको हम लोग तुलना करेंगे। किससे तुलना करेंगे, लिखेंगे चूंकि V = 200√2 sin 450 पाई t को V = V0 sin ω t से तुलना करने पर तो हम लिखेंगे क्या, V0 = आपका दिया है 200√2। क्या दिया है, V0 = 200√2 दिया है और ओमेगा की जगह पर आपका दिया है 450 पाई दिया है। और आप जानते हैं चूंकि ओमेगा = होता है 2 पाई f, जानते हैं, तो इसके जगह पर 2 पाई f = 450 पाई कैंसिल हो जाएगा और 2 से डिवाइड करेंगे तो फ्रीक्वेंसी = 450/2 या 225 ये हर्ट्ज हो जाएगा। तो ये हमारा एक आंसर फ्रीक्वेंसी निकल चुका है और हम Vrms निकालेंगे। सिंस Vrms = V0/2 होता है। V0 क्या करते हैं, √2 करते हैं और V0 के जगह पर हम वैल्यू कितना दिया है 200√2 और बाई √2 करते हैं। ये √2 कैंसिल हो जाएगा, ये 200 वोल्ट, ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से ये न्यूमेरिकल बहुत आसानी से बन गया। ये अगर जिन लोग का ये आया है फ्रीक्वेंसी 225 हर्ट्ज, उनका सही है और ये आपका Vrms जो है वो 200 वोल्ट है। तो इस तरह से ये न्यूमेरिकल एक बार फिर से आप समझ लीजिए।
हम लोग करते क्या है, जो वैल्यू दिया रहता है उस वैल्यू को लिखते हैं। v इज इक्वल टू 200√2 साइन 450 पाई टी वोल्ट दिया है। पूछ रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान इज इक्वल टू क्या होगा, तो इज इक्वल टू वाट करते हैं। फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, आवृत्ति आवृत्ति इज इक्वल टू वाट करते हैं। इस समीकरण को लिख करके क्या करते हैं, जो ओरिजिनल समीकरण होता है v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी से हम तुलना करते हैं। तुलना करते हैं तो हम देख रहे हैं v नॉट जो है वो 200√2 है और ओमेगा जो है वो 450 पाई है। तो चूंकि हम जानते हैं ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, तो 2 पाई एफ इज इक्वल टू 450 पाई, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 450 बाई 2, इसको डिवाइड करते हैं तो 225 ये हर्ट्ज हो जाएगा। और हम चूंकि VRMS अगर हमें निकालना हो तो करेंगे क्या, VRMS इज इक्वल टू वी नॉट बाई √2 करते हैं और वी नॉट के जगह पे 200√2 बाई √2 कैंसिल हो जाएगा तो 200 वोल्ट। तो इस तरह से ये न्यूमेरिकल आसानी से बन गया। थ्योरी भी हम लोग पढ़ चुके हैं, न्यूमेरिकल भी बना चुके हैं। तो ये थ्योरी और न्यूमेरिकल में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए और इसे आप क्या करिए कि स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे तो ये हमारा वीडियो अब समाप्त होने वाला है। तो ये वीडियो, ये थ्योरी आपको कैसा लगा, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए और आप इस चैनल के लिए नए व्यूअर हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो फिर हम लोग एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।